आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे जो पहला स्थल है वो है हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान में पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के मांडगोमरी जिले में रावी नदी के बाईं किनारे स्थित है। तो हड़प्पा कहाँ है? पश्चिमी पंजाब यानी कि पाकिस्तान में मांडगोमरी जिले के रावी नदी के बाईं तट पर स्थित है। हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई। राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा सर्वप्रथम इसकी खुदाई 1921 में करवाई गई उनके द्वारा। उसके बाद इस पे जो यानी कि हड़प्पा में खुदाई है जो 1926 में माधव स्वरूप वत्स और 1946 में व्हीलर द्वारा भी यहाँ खुदाई करवाई गई। हड़प्पा में 2 टीले पाए गए हैं। जो पूर्वी टीला है उसको नगर टीला कहते हैं और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है। अब हम हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों के बारे में जानेंगे। हड़प्पा कालीन जितने भी स्थल प्राप्त हुए, जितने भी स्थलों का जो उत्खनन हुआ है, जो भी स्थल है वो क्या है 2 भागों में पाए गए। तो एक भाग तो पश्चिमी टीला और दूसरा भाग होता था पूर्वी टीला। तो पूर्वी टीला यानी कि जो पूर्वी भाग है इसे निचला नगर कहा गया क्योंकि ये पश्चिमी टीले की अपेक्षा नीचा होता था और यहाँ पर जो निवास होता था वो आम लोगों का होता था। जैसे आम जनता, किसान, मजदूर और कारीगर वर्ग होते थे, वो इसी पूर्वी टीले यानी कि निचले नगर में निवास करते थे। अब हम बात करते हैं हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों में यानी कि स्थलों के पश्चिमी भाग के। पश्चिमी भाग को दुर्ग कहा गया है। यह भाग पूर्वी भाग की यानी कि पूर्वी टीले की अपेक्षा पश्चिमी टीला है जो ऊंचा होता था। यह भाग है जो ऊंचा होता था और यहाँ उच्च वर्ग के लोग रहते थे, विशिष्ट वर्ग का निवास होता था। इस यानी कि दुर्ग का जो भाग है उसमें शासक वर्ग, विद्वान और व्यापारी वर्ग का निवास होता था और पूर्वी टीले में सामान्य आम जनता निवास करती थी। इस प्रकार हड़प्पा से जितने भी हमें स्थल प्राप्त हुए हैं वो 2 भागों में पाए गए हैं, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। और पश्चिमी भाग में मतलब उच्च वर्ग के लोग रहते थे और पूर्वी भाग में निम्न वर्ग के लोग हैं जो निवास करते थे। हड़प्पा से एक अन्य अवशेष है जो एक मूर्ति प्राप्त हुई है यहाँ से हड़प्पा से, जो जिसमें बताया गया, जिसमें मतलब दिखाया गया है कि महिला के पेट यानी कि गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया। तो इसको विद्वानों ने बताया गया है कि यह उर्वरकता की देवी यानी कि उर्वरा की देवी इसको माना गया है। तो ये जो चित्र में दिखाया गया है आपको यही है। तो ऐसी आकृति है जो हड़प्पा से हमें प्राप्त हुई है। तो उत्खननकर्ताओं के अनुसार यह मूर्ति उर्वरा की देवी की है, जिसे हम धरती माता भी कह सकते हैं। इस पास एक मुहर प्राप्त हुई है। उस मुहर पर एक सिंगी पशु यानी कि मतलब एक सिंग वाले जानवर का चित्र है। अब यहाँ से जो हड़प्पा से लकड़ी के ताबूत क्या होता है, जिस प्रकार मिस्र में जो पिरामिड है उनमें डेड बॉडी को रखने के जो ताबूत मिले हैं, उसी प्रकार यहाँ से हड़प्पा से भी एक शव रखने का बॉक्स है जो जिसे हम लकड़ी का ताबूत कहते हैं। यह जो है हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताने वाला विद्वान पिग्गट थे। इसके अलावा हड़प्पा से जो मुख्य जो अवशेष हैं वो है श्रमिक आवास। तो जो काम करने वाले होते हैं, मजदूर होते हैं, तो उनके भी मतलब यहाँ पर आवास के साक्ष्य पाए गए हैं। इसके अलावा ये जो अन्नागार है, अन्नागार हड़प्पा के प्रत्येक स्थल से अन्नागार यानी कि अनाज भंडार के अवशेष पाए गए हैं। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, हर एक जगह मतलब कोई भी है वहाँ पे लगभग अन्नागार तो पाए गए हैं। हड़प्पा से एक जो विशेष जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो है कब्रिस्तान के साक्ष्य हैं, जिसको RH37 नाम दिया गया। इस प्रकार ये हड़प्पा से पाए गए मुख्य जो अवशेष है उनके बारे में हमने आज पढ़ा है। अब इसके बाद में जो आगे है, अगला जो हमारा है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा स्थल है जो मोहनजोदड़ो है, उसके बारे में हम जानेंगे।